अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो है वो बड़ी ईद है। ठीक है जी, रंगारंग के खाने पकते हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, मगर एक चीज़ जो हर कोई बनाता है, हर घर में ये बनता है और वो है बीफ पुलाव, मटन पुलाव। ठीक है जी, मगर बहुत से लोग हैं जिससे ये जो पुलाव है वो ज़बरदस्त नहीं बनता। तो आज मैं आपको बड़ा आसान और बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी बताऊँगी। सबसे पहले हमने लिया है मटन 1 किलो के करीब। ठीक है जी, तो इसमें मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ठीक है, और लौंग और काली मिर्ची और नमक, ये सारी चीज़ें डालकर इसको बॉयल कर लिया है। कोशिश यही करनी है कि जब भी आप मटन लें इसके अंदर चर्बी जो है वो मस्ट हो। ठीक है, चर्बी से जो चावल हैं वो बहुत अच्छे पकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें लेंगे ऑयल। ऑयल जो है वो मैंने 1 कप के करीब लिया था। आप इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप 2-3 चम्मच से भी ये काम चला सकती है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज। अच्छा, प्याज बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, मगर आपने जब भी पुलाव बनाना है आपने इसमें प्याज जो है वो अच्छा खासा इस्तेमाल करना है। प्याज से जो है वो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और पुलाव का असल मज़ा जो है वो भी प्याज से होता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाला जात। मसाला जात में अगेन मैंने वही एक तेज़पत्ता, उसके बाद दालचीनी, ठीक है, मोटी इलायची, बादियान का फूल, लौंग और काली मिर्चें डाली। और जो ही ये सब कुछ हल्का हल्का ब्राउन होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे लहसुन के जवे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पेस्ट बना के डालते हैं, मगर यकीन मानिए कि लहसुन के जो जवे डालने का मज़ा है वो बहुत लाजवाब है। हमारा प्याज जब हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए इसकी कलर जो है बड़ा खूबसूरत है, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटन। अगर बीफ का पुलाव बना रहे हैं तो आप इसमें बीफ ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो सारा जो मटन है ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे ख़ास बात इस पुलाव की यही है कि आप इसमें मटन को जब फ्राई करते हैं या बीफ को फ्राई करते हैं तो उसका जायका जो है वो तिक्का बोटी जैसा आता है। तो इसमें हम डालेंगे नमक और दरदरा मिर्च। इसके अलावा आपने कोई मसाला जात नहीं ऐड करना। टमाटर और हरी मिर्चें एज़ यूजुअल आप सभी लोग जानते हैं कि इसको ऐड करना ही करना है। ठीक है, नमक मिर्च जो है वो भी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करनी है, या आप बेहतर जानते हैं कि आप इसमें कितना डालते हैं। तो तमाम चीज़ों को आपने ढक्कन लगा के अच्छे से पकाना है। जो ही हमारा मसाला जात पक जाए तो आपने क्या करना है, इसमें डालना है पानी। अब पानी की ख़ास बात यही है कि आपने वही पानी ऐड करना है जिसके अंदर आपने गोश्त को बॉयल किया है। अगर वो पानी कम है तो आप ढक्कन लगा के इसे पानी ऐड कर दीजिएगा, पकने के लिए छोड़ दें। दूसरी तरफ हमारे पास चावल हैं जी। चावल आपने किसी अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अगर आप जो हैं वो ये चाहते हैं कि आपके चावल जो हैं वो लंबे लंबे पकें, इनकी शेप जो है वो ख़राब ना हो, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी के जो चावल हैं वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो चावलों को डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और अगेन इसको ढक्कन लगा देना है ताकि अच्छे से ये सब कुछ पके। ठीक है जी, तो किसी को अपने घर इनवाइट करें, देख सकते हैं ये पुलाव जो है पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ये बहुत चावल जो है अब दम लगने के लिए ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप होटल कढ़ाई का फ़ायदा यही है, नॉन स्टिक की कढ़ाई का फ़ायदा यही है कि आपके चावल जो हैं पहले दिन पे नहीं रखते, मैंने इसके दिन पहले दिन बनाया है, बहुत जल्दी जो है वो पकते हैं। उम्मीद है कि आपको अब आपने क्या करना है, इसको दम लगाना है और दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक चावल जो है वो अलग-अलग है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है। कोई भी आप दावत करें